हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सैंपल पेपर सीबीएसई 2025-26 सॉल्यूशन। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 19 लिया है। ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए फिल्ड विथ वाटर एंड अनदर चार्ज 2q is placed inside cube of side 2a which is vacuumed inside. Find the ratio of the flux linked with the sphere to that linked with the cube. Take relative permittivity of water as 80. देखो स्टूडेंट, जो इधर गिवन है उसको हमने इधर लिख दिया है। यहाँ हमने लिखा है फॉर स्फीयर। तो जो हमारा स्फीयर है उसके अंदर चार्ज हमारा Q1 है और ये Q है, वैल्यू Q1 लेट कर लिया, इसकी वैल्यू Q है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R लिखते हैं और इसको K भी लिखते हैं। तो हमने स्फीयर के लिए 1 लिया है, क्यूब के लिए 2 लिया हुआ इधर, ठीक। तो यहाँ हो गया एप्सिलॉन R1, ये हो गया K1 और ये हो गया 80। वो गिवन है, यहाँ दे रखा है। रेडियस ऑफ स्फीयर ए है, जबकि रेडियस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक गिवन है इसमें, ठीक। फॉर क्यूब, क्यूब के लिए चार्ज Q2 इधर दिया है, तो Q2 की वैल्यू 2q दे रखी है और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 1 होती है वो। तो एप्सिलॉन R2 यानी K2 1 हो गया। साइड ऑफ द क्यूब दिया है, यहाँ देखो दिया है साइड 2a, ठीक। तो वो साइड क्यूब की दी है, पर इसकी कोई जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। बाय यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर। देखो स्टूडेंट, स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस होता है और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए। अगर उसके अंदर कोई रिलेटिव परमिटिविटी जैसा मटेरियल आ गया, जैसे वाटर आ गया, कोई भी प्लास्टिक आ गया, फाइबर आ गया, तो उसमें जो टोटल फ्लक्स हो जाता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, ठीक। तो यहां पर हो गया फाई 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 हो गया, ठीक। यानी फाई 1 की वैल्यू आ गई हमारी, Q1 हमारा कितना दे रखा है Q, एप्सिलॉन नॉट K1 हमारा कितना दे रखा है 80, तो इनटू हो गया 80। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, यही गॉस थ्योरम लगाइए। तो जो क्यूब से फ्लक्स लिंक्ड होगा स्टूडेंट, क्यूब भी एक क्लोज्ड सरफेस बनाता है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा फाई 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा, ठीक। यानी फाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, Q हमारा दे रखा है 2q, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। दोनों का रेशियो निकालना है, फाई 1 अपॉन फाई 2 कर दीजिए। फाई 1 अपॉन फाई 2 इज इक्वल टू, इधर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 80, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 80
अपान हो गया 2q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, यानी φ1 अपान φ2 इज इक्वल टू हो गया, q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 1 अपान 2 इंटू 80 हो गया, यानी φ1 अपान φ2 इज इक्वल टू 1 अपान 160 हो गया। ठीक, दोनों का रेशियो ही निकालना है, यानी φ1 रेशियो φ2 इज इक्वल टू 1:160। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।